नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है एंड यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड की वाइब ना थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, जो कि काफी टाइम के बाद थोड़ी सी रिफ्रेशिंग वाइब जो है सीरियल मन्नत के अंदर देने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आरंभी हो चाहे मन्नत सीरियल हो, दोनों ही ऐसे ट्रैक से होकर गुजर रहे हैं जहां पर 2-3 एपिसोड से ना कहानी बड़ी सीरियस मोड में जा चुकी है। उससे पहले यहाँ पर जबरदस्ती के फनी सीन ऐड कर दिए थे धैर्य और मन्नत की एक्टिंग को दिखाकर, लेकिन यहाँ पर फिर अचानक से सीरियल इतना ज्यादा ड्रामेटिक हो गया कि यहाँ पर पूरी तरीके से सीरियल बड़ा सीरियस मोड में चले गया। और अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना फिर से ड्रामा कंटिन्यू होने वाला है और यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हम सभी लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर जो कि आपका पहले फेवरेट हुआ करता था, किसी जमाने पर उसे देखकर खुशी होती थी, अच्छा वो कैरेक्टर लगता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से उसे बिल्कुल गायब कर दिया है और यहाँ पर उसका भी कमबैक होने वाला है। अब यहाँ पर बढ़ेंगे अपकमिंग एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या होने वाला है, कैसे कुछ होने वाला है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पिछले एपिसोड के सीन के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत फनी था। शायद सीरियल के मेकर्स को सीन बड़ा कमाल का, बड़ा शानदार लगा होगा, पर ऑडियंस को जो है वो सीन फनी सीन की तरह लगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज मैंने तो ऑलरेडी नोटिस कर ली थी, लेकिन फिर जब कल आपके मैसेजेस आने शुरू हुए, कमेंट्स आने शुरू हुए, तो मैं समझ गया कि भैया सीरियल के मेकर्स की नब्ज ना मैं अकेला नहीं पकड़ता हूं, आप सब लोग पकड़ चुके और आपको पता है कि कहां पर ये लोग जो है बचकानी हरकत कर ही जाते हैं। अब यहाँ पर सीरियल के अंदर ना हमें देखने को मिला है कि मन्नत जो भी तैयारियां करती है, चाहे वो किचन की हो, चाहे दुआ को तैयार करना हो, चाहे घर का कोई काम क्यों ना हो, चाहे सजावट का काम क्यों ना हो, डीसीपी साहब जो है, धैर्य भाई साहब जो है, मन्नत के परछाई बनकर उनके आसपास ही रहते हैं, चाहे जो कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब टंडन्स की पार्टी में, कॉकटेल पार्टी के अंदर जो है हमारी मन्नत के खिलाफ मलिका पुलिस बुला लेती है, उस वक्त पर डीसीपी साहब पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी को ये लग रहा था कि यार पुलिस आई है मन्नत को पकड़ने, डीसीपी सामने खड़ा है, कौन से इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि डीसीपी की पत्नी को उठाकर ले जाए, वो भी बिना किसी सबूत, बिना किसी रिपोर्ट के। और मलिका ने इतना कैजुअली पुलिस वाले को फोन किया और पुलिस वाला आते ही हाँ हाँ मैं आ गया, अरेस्ट करो। अरे भाई ऐसा कहाँ होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई भी आकर आता जाता अरेस्ट कर जाता है। इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर पूछताछ होती है। ऐसे मान लो आप मेरे दोस्त हो या फिर आप मेरे जानकार हो, आप मुझे पसंद नहीं हो, मैंने घुमा दिया फोन पुलिस को कि आ जाओ भैया, इसने ऐसा कुछ कर दिया, किसी को मारने की कोशिश की और पुलिस आकर आपको उठा कर ले जाती है, ऐसा थोड़ी होता है। आप भी तो बोल सकते हो उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मन्नत सीरियल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सीन ऐसा क्यों हुआ, ये अदनान खान के फैंस के लिए ना बड़ा पॉजिटिव है। अब आप सोच कर देखिए, यहाँ पर हम लोग बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर अदनान खान को जो रोल ही नहीं दिया है सीरियल के अंदर, लीड एक्टर तो बता दिया पर रोल तो है ही नहीं विक्रांत का। अब यहाँ पर सीरियल के मेकर्स को लगा होगा कि महासंगम भी दिखा रहे हैं, मिस्टर टंडन का इंपॉर्टेंट रोल है, इवन आरंभी के सेकंड लीड राज टंडन का अच्छा खासा रोल है, धैर्य का तो रोल कमाल का दिखा ही रहा है, तो हमारे विक्रांत को कहां पर हम लोग फिट करें, इसे भी तो एक थोड़ा दमदार किरदार देना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पुलिस बुलाते हैं और इसको 2-3 डायलॉग पकड़ाते हैं ताकि ऑडियंस खुश हो जाए, अदनान खान के फैन खुश हो। उन्होंने पकड़ा दिया और यहाँ पर धैर्य को साइड कर दिया, क्योंकि धैर्य इस मोमेंट पर होता तो ये मोमेंट भी धैर्य ही ले जाता, विक्रांत को फिर से कुछ करने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए सीरियल के मेकर्स ने बस विक्रांत के किरदार को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, थोड़ा सा पावरफुल दिखाने के लिए सारा का सारा लॉजिक साइड में रख दिया और धैर्य के किरदार को गायब कर दिया, जबकि वो डीसीपी है और पुलिस वाले आकर चले गए हैं। देखिए सीरियल के अंदर ये वाले सीन तो आते जाते रहेंगे, ये सब तो चलता ही रहेगा सीरियल के अंदर। कब तक हम सीरियल के मेकर्स की गलतियों को पकड़ते रहेंगे, क्योंकि सीरियल के अंदर 90% गलतियां, ये 10% कोई कहानी हमें अच्छी देखने को मिलती है और शायद उसका 10% अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मन्नत एक चीज लगातार बेशुमार रिपीट कर रही है कि मलिका 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 को रास्ते से हटाना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा। आरंभी को बड़ा डर लग रहा है कि मन्नत वाकई में इसको मार वार ना दे और रास्ते से ना हटा दे परमानेंटली। अब आरंभी का डर लगना बिल्कुल तय है, जरूरी है, क्योंकि हम खुद भी यही सोच रहे हैं कि मन्नत बार बार ऐसा क्यों बोल रही है रास्ते से हटाना है। पर यहाँ पर हम सभी को पता है कि मलिका का किरदार ना भले विलेन क्यों ना हो, लेकिन लोगों को कभी भी जो है मलिका के किरदार से प्रॉब्लम नहीं हुई है। इवन मलिका के किरदार को कभी हेट नहीं मिली पब्लिक की। इवन जब भी फनी सीन आता है तो मलिका हमेशा एंटरटेनिंग ही लगती है। अब यहाँ पर उसी का फिर से यूज सीरियल के मेकर्स करते हुए नजर आएंगे अपकमिंग एपिसोड के अंदर। अब यहाँ पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड में हम सभी को पता है कि विलेंस की टीम का सबसे कमजोर खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मलिका ही है, और मलिका को डराना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी सी एक्टिंग का जादू फिर से दिखाना होगा धैर्य और मन्नत को। अब यहाँ पर मलिका अपना लिवर डोनेट करने के लिए तैयार हो गई है, उसे लगता है बहुत नॉर्मल चीज है, लिवर ही तो डोनेट करना, कर दूंगी, मेरी मॉम बच जाएगी। अब यहाँ पर मन्नत एक मैसेज है जो है अपने अंदाज में पहुंचाते हुए नजर आएगी मलिका, क्योंकि भैया जब डोनेट कर देते हैं ना, उसके बाद डोनर की जो हालत होती है ना वो बहुत भयंकर होती है।
क्योंकि यहाँ पर वो स्टोरी रिपीट करने वाली है कि ऐश्वर्या राय सिंह ने श्रुति मां को लिवर डोनेट किया था। यहाँ पर अगर आज वो शायद होती तो देखो उन्हें कितने ज्यादा जो है क्राइसिस का सामना करना पड़ता, उनको कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स होती। और कई बार ऐसा भी होता है कि लिवर डोनेट करने के बाद जो है फिर से दूसरा लीवर भी खराब हो जाता। और ऐसे कर करना एक ऐसी स्टोरी पेश होने वाली है मल्लिका के सामने कि मल्लिका चारों खाने चित हो जाएगी बिना कुछ करे ही। और यहाँ पर एक फनी सीन हमें देखने को मिल सकता है। अब देखो अब तक तो यही अपडेट आ रही है कि सीन यही होने वाला है। बाकी सीरियल के मेकर्स के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है किस तरीके से वो कहानी पेश करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी अपडेट्स आती है, सीन शूट भी होते हैं, पर उसके बाद कहानी से उनको कट कर दिया जाता है, कोई और ही सीन हमें देखने को मिलता है। महासंगम के टाइम पर तो काफी ज्यादा चीजें चली है, कहानी बहुत ज्यादा मिक्स हुई है, कभी आधे घंटे के एपिसोड, कभी 1 घंटे के एपिसोड। तो ऐसे में यहाँ पर कट टू कट कहानी जो है अलग अलग देखने को मिलती है, काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं अगर आप दोनों सीरियल देखते हैं, मन्नत और आरंभी। तो यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा गड़बड़ हुई है और कलर्स वालों को ना बड़ा पता नहीं क्या चस्का लगा इस बार महासंगम को इतना लंबा खींचने का। वेल यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं इसके बारे में फिर से रिपीट करूंगा तो आप कमेंट में बोलोगे कि फिर से रिपीट कर दिया रजत भाई आपने। सारे ट्विस्ट है ना शादी स्पेशल में ही आएंगे, उससे पहले ना लिवर ट्रांसप्लांट होने वाला है, ना सच्चाई सामने आने वाली है, ना शादी होने वाली है। हाँ ये बात तय है कि यहाँ पर मजबूरी में ही सही लेकिन मन्नत भी दुल्हन की ड्रेस में होगी, धैर्य भी दूल्हे की ड्रेस में होगा, याशिका भी दुल्हन की ड्रेस में होगी, विक्रांत भी दूल्हे की ड्रेस में होगा, लेकिन यहाँ पर शादी किसी की सक्सेसफुल नहीं होने वाली है। मंडप में लिख कर ले लो। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन बताइए, कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।